अनसुईया का नाम आते ही समस्त पतिव्रता नारियां कान खड़े करके और माता का नाम श्रवण करने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि भारत की समस्त स्त्रियों को, भारत की समस्त माताओं को माता अनसुईया के विषय में मालूम है। ये माता अनसुईया कौन है? अरे हमारी भारत भूमि में माताओं की आबरू कुछ ऐसी माताओं के संदेश से ही बची हुई है। आप क्या समझते हो? हमारी पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? शेष के ऊपर तो टिकी ही है, लेकिन पृथ्वी को संभालने का कार्य कर रखा है गौ माता ने, ब्राह्मणों ने, सत्य बोलने वालों ने और पतिव्रता स्त्री ने, वेदों ने और संतों ने। इन्हीं लोगों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। वो डगमग नहीं होने देते। तो पतिव्रता नारी कैसी हो? माता सती अनसुईया के चरित्र को अवश्य श्रवण करना चाहिए। और पूरी दुनिया जानती है, जब नारद जी ने कहा था ना लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती से कि इस दुनिया में हमने स्त्रियां तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी पतिव्रता नारी हमने नहीं देखी। कैसी? बोले अनसुईया जैसी। तो पार्वती को भी गुस्सा आ गया, लक्ष्मी को भी क्रोध आ गया। ब्रह्माणी ने कहा हमसे भी बड़ी पतिव्रता कैसी हो सकती है वो? नारद जी ने कहा बोले तुम्हें विश्वास नहीं है तो परीक्षा लेके मान लो। और इतना कह कर के नारद जी यही है, जहाँ शांति का वातावरण होता है वहाँ पर भी अपनी थोड़ी सी फुलझड़ी, थोड़ी चिंगारी डाल के चले ही जाते। हर लीला में नारद जी का थोड़ा थोड़ा सा पुट है, क्योंकि नारद जी ने संसार को अपनी लीला से सुंदर ज्ञान दिया। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। संसार को जो ज्ञान देने का कार्य करता है उसका नाम है नारद। नारद किसी जोकर का नाम नहीं है, नारद किसी हंसी मजाक करने वाले का नाम नहीं है। ये तो टीवी सीरियल वालों ने और कुछ तथाकथित रामलीला रासलीला वालों ने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी, अस्तित्व ही मैट दिया, खत्म कर दिया। नहीं तो नारद जैसा गुणी कौन हो सकता है भाई? नारद कोई हेरा गहरा नत्थु खैरा संत नहीं है, ये वो नारद है। जब क्षीर सागर में शयन करता है तो नारायण खड़े होकर के कंधे पर गलवैयाँ डाल करके अपने पलंग पर बैठा लेते हैं, ये वो नारद है। नारद जी जब चले गए तो तीनों ने कोप भवन में जाकर के शरण ग्रहण की। तीनों अपने अपने लोकों में अपने अपने कोप भवन में जाके बैठ गई। तीनों के पति अपने अपने घर में गए तो देखा ये कोप भवन में कैसे बैठी है। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा अरे रूठने का कारण क्या है, कृपया करके बताओ। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कह दिया, लक्ष्मी जी ने नारायण से कह दिया, पार्वती मैया ने शिव जी से कह दिया जाओ अनसुईया के पातिव्रत धर्म को खंडित करके आओ। वो हमसे बड़ी कैसे हो सकती है? ज्वलनशील की भावना बैठ गई। हमारे शास्त्रों में दूसरे के प्रति ज्वलन करना, इसको कहते हैं हिंदी में ईर्ष्या। ईर्ष्या और ईर्ष्या को संस्कृत में कहते हैं मत्सर। मत्सर, माँ आधा ता सा और रा, मत्सर। दोनों ही काटते हैं। दो कौन है जो काटने का काम करते हैं? एक है मच्छर, मच्छर भी काटता है। मच्छर जहाँ काटता है तो पता लग जाता है यहाँ मच्छर ने काट लिया, खुजा लेते हैं, खून निकल आता है। और एक काटता है मत्सर, मत्सर भीतर काटता है। दूसरे का कुछ भी देखा और इसको ईर्ष्या हुई तो अंदर काटने लग जाता है। मच्छर के काटने का तो इलाज है सज्जनों, लेकिन मत्सर जब काटता है तो इसका इलाज संसार में नहीं है, इसका तो इलाज है सत्संग। बोलो जय सिया राम। तो अब बेचारे क्या करें? तीनों देवताओं ने मन में विचार किया इनका कहना नहीं मानेंगे तो रोटियां और समय पर नहीं मिलेंगी। त्रिया हट में पड़ गई हैं हमारी त्रिया, क्या करें? तीनों देवता गए, एक चौराहे पर मिले, क्या हुआ? अरे बोले कुछ मत पूछो, सब गड़बड़ हो गया। बोले तुम्हारे घर में भी? बोले हमारे घर में भी। अच्छा चलो तो भैया तीनों ही चलते हैं। तीनों चले गए।
माता अनसुईया के दरवाजे पर साधु का भेष बना करके तीनों हाथ में कमंडलू लेकर के भिक्षाम देहि, माता जी कटोरी आटा लेकर के बाहर आई, बाबा लाओ झोली। अरे माता जी, हमने सुना है आपके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, दान तो अवश्य लेंगे आपके हाथों से, लेकिन दान तभी लेंगे जब आपके अंग पर एक भी वस्त्र नहीं होगा। निर्वस्त्र अवस्था में हम आपके हाथों से दान लेंगे। माता अनसुईया समझ गई कुछ न कुछ गड़बड़ है। नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो पता चला ये कोई साधु नहीं है, एक नारायण है, एक ब्रह्मा है, एक शिवजी हैं। ये मुझे लगता है किसी कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। तो होना क्या था, कमंडलू से अंजलि में जल लेकर के कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं बोला, तो फिर बोला क्या था, बोला मात्र इतना सा था, अंजलि में जल लेकर के, हे प्रभु मैंने स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन न किया हो तो ये तीनों 6-6 महीने के बालक बन जाएं, और ऐसे प्रोक्षण कर दिया। होना क्या था, जल जैसे अंग पर पड़ा तीनों के, क्षण भर में 6-6 महीना के बालक बन गए। अब तो तीनों को उठा करके अपनी छाती से लगा लिया, स्तनपान कराया, पालने में सुला दिया। आए थे मुस्कुराते हुए, पालने में तीनों के तीनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और कर लो और कर लो, और क्वां वहाँ वहाँ तीनों चालू है गए। 6 महीना के बच्चा। माता अनसुईया इस लीला को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। मेरे घर में बालक आ गए 3, एक भी बालक नहीं था मेरे घर में। 4-6 दिन बीत गए, अभी तक तीनों लौट करके ही नहीं आए। तो नारद जी फिर पहुंच गए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे नारद जी थोड़ा इधर आ, हमारे पति को देखा क्या कहीं घूमने, पता नहीं 5-6 दिन हो गए अभी तक लौटे नहीं। नारद जी संवाददाता हैं, पूरी पृथ्वी पर घूमते ही रहते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है देखते रहते हैं। नारद जी ने कहा सही बताएं तो मैं हम नहीं बताते। अरे महाराज कैसी भी करके बताओ, तुम्हें जो दक्षिणा लगेगी सब देंगे। अरे माताओं, आप तीनों माताओं के तीनों पति अनसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए चले गए, और उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से 6-6 महीना के बच्चा बन करके पालने में सो रहे हैं। अगर तुम्हें अपने पतियों को प्राप्त करना है तो जा करके अनसुईया माता के चरण की शरण ग्रहण करो। अब होना क्या था, चरणों की शरण में ही जाने में फायदा नहीं, तो गांठ के पति और चले गए। परीक्षा क्या ली इन्होंने, गई बेचारी माताएं तीनों रोती बिलखती हुई, हे माता जी हम आपके विषय में बहुत जानते हैं, आप बड़ी पातिव्रत धर्म करने वाली माता जी हो। अरे बेटाओ आपको क्या चाहिए, कौन हो तुम? बोले हम जो मांगेंगे वो देंगी आप? बिल्कुल जरूर देंगे, हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो कहने से पहले पालने में नज़र पड़ गई। पालने में तो वो नंग धड़ंगे 4 तीनों देवता ऐसे ही बस पैर पीट रहे थे ऐसे। तो पार्वती जी लक्ष्मी से कहते तेरा वाला कौन सा है? पार्वती जी कह रही हैं अब तीनों एक ही से लग रहे हैं, हमें क्या पता कौन सा है। अब पार्वती ये कह रही हैं ऐसा ना हो कि मैं तेरे वाले को उठा लूँ तू मेरे वाले को उठा ले जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो। माता अनसुईया के चरणों में गिर करके कहने लगी माता जी मेरा नाम पार्वती है। लक्ष्मी मैया ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। ब्रह्माणी ने कहा मेरा नाम ब्रह्माणी है। ये सब अपराध के कारण हमारे शरीर हैं, हमारे शरीर से अपराध बन गया है। आप हमारे पतियों को कुशलता से लौटा दीजिए, यही सबसे बड़ी कृपा होगी। अब होना क्या था, फिर से कमंडलू से अंजलि में जल लिया, प्रोक्षण किया, तीनों देवता जैसे थे वैसे ही बन गए। और तीनों देवताओं ने दत्तात्रेय मुनि के स्वरूप में प्रकट होकर के एक ही शरीर में तीनों देवता समाहित होकर के और अत्रि से कहा हे अत्रि न त्रि, हे अत्रि न त्रि, हम 3 नहीं हैं, हम एक ही हैं। आप हमको पुत्रवत मान करके सेवा करें, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। और तीनों देवताओं ने अपनी पत्नियों के साथ अत्रि मुनि को, माता अनसुईया को प्रणाम किया और अंतर ध्यान हो गए।